हेलो दोस्तों, कॉमिक्स सीरीज चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की पेशकश चाचा चौधरी सीरीज की कॉमिक्स, जिसका नाम है चाचा चौधरी और आदमखोर। तो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं ये मज़ेदार कॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स को। आदमखोर। एक बार चाचा चौधरी घूमने के लिए अफ्रीका गए। कुछ दूर जाने पर, अरे टिंगू मास्टर नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ आया हूँ चाचा जी। अरे भाई जिराफ, जरा धीरे भागो, कहीं मैं गिर ना जाऊं। हा 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 हा। चलो, अच्छा हुआ टिंगू मास्टर को एक खिलौना मिल गया। अजनबी, नीचे उतरो और यह फूलों के हार स्वीकार करो। तुमने मेरा जो स्वागत किया, मैं और खातिर की, उससे मैं बहुत खुश हूँ। अब बताओ, मुझे ले कहाँ जा रहे हो? बलि चढ़ाने। बलि? नहीं, मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारा यह आदर सम्मान नहीं चाहिए। बचाओ! अब तुम बचकर नहीं जा सकते। टिंगू मास्टर को बलि के लिए हाथ पैर बांध कर डाल दिया जाता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी पीछे से ताड़। अरे, इसको भी पकड़ लो, इसका मांस खाएंगे। ताड़। रुको, मैं तुम सबको अभी मजा चखाता हूँ। भागो दैत्य! क्या मैं जिंदा हूँ? टिंगू मास्टर उठो। चाचा जी, अब हम किधर जाएंगे? हम अफ्रीका काफी घूम लिए, अब हम अपने देश वापस जाएंगे। लगता है इनको चाची की याद आ रही है। और चाचा चौधरी भारत को रवाना हो गए। हमारा अगला टॉपिक है मूंछों का कमाल। चाचा चौधरी का जुड़वा भाई छज्जू चौधरी उससे मिलने आया। कहो भैया, कैसे हो? अच्छा हूँ। कहो, कैसे आना हुआ? इधर एक अदालत के मामले से आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम्हें भूख लग गई होगी, अंदर रसोई में जाकर अपनी भाभी से नाश्ता ले लो। थोड़ी दूर बाजार में कल्लू नाई और गैंडा गैंडा सेठ की झड़प हो रही है। देखो सेठ, मुझे चैलेंज मत करो। मैंने बड़ों बड़ों की उल्टे उस तरह से हजामत कर दी है। हम तुम्हें तब मानेंगे जब तुम चाचा चौधरी को मात दे दोगे। बोलो, क्या शर्त रही? तुम चाचा चौधरी की मूछें काटकर हमें दिखा दो, हम तुम्हें 100 रुपया देंगे, नहीं तो तुम अपनी मूछें हमारे हवाले कर देना। मुझे मंजूर है। अभी 15 मिनट में चाचा चौधरी की मूछें लाया। चौधरी साहब, अदाब बजा लाता हूँ। कहो भाई, कैसे आना हुआ? आज चलते चलते आपकी मूछें देखी तो रुक गया। आजकल तो मूछें रखने का फैशन ही नहीं। अगर फैशन नहीं तो फिर तुमने क्यों मूछें पाल रखी हैं? अजी हमारा छोड़िए, हम ठहरे पुराने फैशन के। आप जैसे पैंट कमीज और टाई थोड़ी लगाते हैं। आपके चांद जैसे चेहरे को इन भद्दी मूछों ने छुपा रखा है। बड़े बड़े एक्टर जैसे दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र कोई मूछें नहीं रखता। तुम ठीक कहते हो, फेर दो हमारी मूछों पर उस्तरा। वाह, क्या हसीन चेहरा निकल रहा है। सुभान अल्लाह, इस चांद के टुकड़े को देखकर कौन हसीना नहीं मर मिटेगी। जल्दी से बम्बई का टिकट कटाओ और फिल्म कंपनी में भर्ती हो जाओ। स्टोर्स। गेंडा सेठ, निकालो 100 रुपये। चाचा चौधरी ने की मूछें मैंने साफ कर दी और यह रहा उसका सबूत। तभी, अरे भाई कल्लू, किसकी मूछें साफ कर दी आज तुमने? आज हैं? चौधरी साहब, मैं मान गया आपको। मैं आपके पांव पड़ता हूँ। मैंने इतनी जल्दी मूछें उगते कभी नहीं देखा। कृपया इसका रहस्य बताएं। एक शर्त पर, पहले तुम्हें अपनी मूछें साफ करो। लो, मैं अपनी मूछें साफ किए देता हूँ। दरअसल जिसकी मूछें तुमने साफ की थी वह मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई छज्जू चौधरी था। गेंडा सेठ, लो, मैं अपनी मूछें तुम्हारे हवाले करता हूँ। हमारा अगला टॉपिक है दांतों का डॉक्टर। एक दिन पहलवान गोबर सिंह आग बबूला होकर चाचा चौधरी के पास आया। चौधरी, तुम अपने आप को बड़ा सिकंदर समझते हो। आज मैं तुम्हारे बखिए उधेड़ने आया हूँ। मच्छर, तेरी यही मत। मैं अभी तेरे सारे पेच ढीले करता हूँ। साबू, तुम चुप रहो। हाँ भाई गोबर, तुझे क्या तकलीफ है? तुम्हारी सारी ताकत इस लंबू साबू की वजह से है। अगर यह बीच में ना आए तो मैं तुम्हें मार मार कर छट्टी का दूध याद करा सकता हूँ। फिर तुम्हारा कोई सिक्का नहीं मानेगा और लोग तुम पर हंसेंगे। ठीक है, साबू बीच में नहीं आएगा। देखें तुम में कितनी ताकत है। संभालो, मेरा फौलादी मुक्का आया। उसी समय चाचा चौधरी एक तरफ सरक जाता है। थट! उई, मेरी उंगलियां टूट गईं। खैर, उससे तो तुम बच गए। अब आई मेरी खौफनाक टक्कर। इससे मैं कई सांडों की हड्डियां तोड़ चुका हूँ। ऐन मौके पर चाचा चौधरी फिर एक तरफ हो जाता है। हाय, मैं फंस गया, मुझे बाहर निकालो। 1 मिनट ठहरो।
गोबर सिंह, अब मेरी बारी है। ढिशूं। हाय, मैं मरा। मेरा दांत। मैं दांत निकलवाने के लिए कई डेंटिस्टों के पास गया था, मगर कोई ना निकाल सका। तुम्हारे एक ही घूंसे से अब बाहर आ गया। यह लो अपनी फीस, 40 रुपए। अगर मुझे पता होता कि वह एक दांत निकालने के लिए 40 रुपया देता है तो मैं 32 ही निकाल देता। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है पेटी का रहस्य। गब्बर सिंह का भाई झज्जर सिंह जब जेल से छूट कर आया तो वह बहुत गुस्से में था। मेरा भाई गब्बर सिंह कहाँ है? सरदार, वह तो उसी दिन जेल चला गया जिस दिन आप छूट कर आए। आपको तो पता है कि हमेशा ऐसा होता है कि आप अंदर होते हैं वह बाहर, वह अंदर होता है तो आप बाहर। हा 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 हा। भगवान ने क्या संजोग मिलाया है। खामोश। बताओ, मेरे भाई को किसने जेल भिजवाया? पुलिस ने? नहीं, पुलिस को चकमा देकर वह बचता रहा, लेकिन चाचा चौधरी के साथ एक मुठभेड़ में वह पकड़ा गया और चाचा चौधरी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। चाचा चौधरी, यह किस कबूतर का नाम है? सरदार, आप 10 साल जेल में रहे। आपको पता नहीं इस दौरान बाहर क्या होता रहा। चाचा चौधरी एक दुबला पतला मगर बड़े तेज दिमाग वाला आदमी है। बड़े बड़ों ने उसके आगे घुटने टेक दिए। आओ मेरे साथ, मैं उस कमीने का घर जलाकर राख कर दूंगा और फिर उससे के सारे परिवार को मार डालूंगा। सरदार, वह रहा चाचा चौधरी। चूहे, तुमने मेरे भाई को जेल भिजवाया। ले, अब उसका अंजाम भुगत। जला दो इसके घर को। ठहरो, तुम चाहो मेरे घर में आग लगा दो, मगर मेरी इस पेटी को ना जलाना। इधर लाओ इसे, पहले मैं इस पेटी को ही जलाऊंगा। लगा दो इसको आग। भड़ाम। चाचा जी, यह क्या? उस पेटी में बारूद भरा था। हमारा अगला टॉपिक है योगासन का करिश्मा। साबू, आज तुम्हें योगाभ्यास सिखाएंगे। गए काम से। चाचा जी, आप कहो तो 10-20 हजार दंड बैठक लगा दूं। योगाभ्यास में क्या रखा है? अरे बेवकूफ, योगासन बड़े काम की चीज है। इससे शरीर में कोई बीमारी नहीं आती, मन में शांति और शरीर चुस्त रहता है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पहले हम प्राणायाम करेंगे। एक लंबा और गहरा सांस अंदर खींचो। खींच लिया। रोको, अब सांस वापस बाहर छोड़ो। ओह, अरे कमबख्त, तुम्हें धीरे धीरे सांस छोड़नी थी। तुमने मेरी पगड़ी उड़ा दी। तुम प्राणायाम करने के काबिल नहीं, अब तुम शीर्षासन करना। शीर्षासन? यानी मुझे सिर के बल उल्टा खड़ा होना पड़ेगा? यह काम तो हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। साबू बेटा, चाचा चौधरी से पाला पड़ा है। चढ़ जा सूली। चलो शुरू करो। चाचा जी, मैं संतुलन नहीं रख पा रहा, गिर जाऊंगा। फिक्र ना करो, मैंने थामा हुआ है। उधर से जग्गू और झब्बू, दो बदमाशों का गुजरना होता है। चाचा चौधरी को लूटने का यह अच्छा मौका है। साबू उल्टा खड़ा हुआ है, इसलिए वह भी उसकी मदद नहीं कर सकेगा। आओ चौधरी, जो कुछ तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो, नहीं तो। जेब में तो कुछ नहीं है, घर के अंदर से लाता हूँ। साबू का संतुलन बिगड़ जाता है। धड़ाम। हाय, मर गए, हमें नीचे से निकालो। साबू उठ खड़ा होता है। भागो। हमारा अगला टॉपिक है रिटायर होने की खबर। चाचा जी, क्या यह अफवाह सच है कि आप रिटायर हो रहे हैं? भाई, अब मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाकी की उम्र आराम से गुजारूँ। कुछ ही मिनटों में दुनिया भर के टेलीप्रिंटर्स यह खबर भेजने में लग गए। टिक टिक। दूसरे दिन विश्व के सारे अखबार इस खबर से छपे हुए थे। चाचा चौधरी टू रिटायर। चाचा चौधरी रिटायर हो रहे हैं। चाचा चौधरी रिटायर हो रहे हैं। बहुत बुरी खबर है। चोर उचक्कों से भोले भाले लोगों की रक्षा कौन करेगा? चाचा जी, आप रिटायर क्यों हो रहे हैं? हम बच्चों का मनोरंजन कौन करेगा? सुना है चाचा चौधरी रिटायर हो रहे हैं। इस खबर से बाजार में सोने की कीमतें औंधे मुंह गिर गई हैं। वाह, क्यों? अरे भाई, चाचा चौधरी के ना होने से चोर डाकुओं के हौसले बुलंद हो जाएंगे। घर में कोई कीमती चीज रखना नहीं चाहता, लोग धड़ाधड़ सोना बेच रहे हैं। साबू, यह गठरी में क्या लाए हो? ये देश विदेश के लोगों की तुम्हारे नाम चिट्ठियां हैं जो यह चाहते हैं कि तुम अभी रिटायर नहीं हो। बहन, सुना है तुम्हारे पति रिटायर हो रहे हैं। अच्छा है, मैं इस रोज रोज की मारधाड़ की जिंदगी से परेशान हो गई हूँ। गब्बर सिंह, चाचा चौधरी रिटायर हो रहा है। यह तो बड़ी अच्छी खबर है। इस खुशी में एक आलीशान जश्न होना चाहिए। सारे देशों के डाकुओं को संदेश भिजवा दो कि वे हमारे जश्न में शामिल हों। और डाकू गब्बर सिंह के जश्न में विश्व भर के डाकू है।
हमारे अमेरिका के डाकुओं में इस खबर से खुशी का लहर दौड़ गया। फ्रांस में भी, जापान के डाकुओं में भी। अरे चाचा चौधरी आ रहा है, भागो। तार हाय। साबू भागते डाकुओं पर जाल फेंकता है। कहाँ भागते हो? दरअसल विश्व पुलिस इंटरपोल से मुझे तार मिला था कि वे विश्व के सारे डाकुओं को इकट्ठा पकड़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने यह ट्रिक चलाई थी। हमारा अगला टॉपिक है कांगो के घने जंगलों में। एक बार चाचा चौधरी कांगो के घने जंगलों में गए। जंगली जानवर से बच कर रहना। चाचा जी देखो कितनी बड़ी मक्खी। यहाँ की हर चीज जो अजीबो गरीब है, उसके पास मत जाना, वह आदमी को खा जाती है। आगे जंगल कम हो गया है। टिंगू मास्टर तुम पीछे रह गए हो, जरा जल्दी कम कदम बढ़ाओ। तभी चाचा जी बचाओ, वह पक्षी उसे बहुत ऊंचा ले गया है। ठहरो, मैं अभी उसे गोली मार देता हूँ। साबू तुम तैयार रहो, जैसे ही टिंगू मास्टर उसके पंजे से गिरे तुम उसे लपक लेना। अगर मेरा निशाना चूक गया या टिंगू मास्टर को तुम कैच नहीं कर सके तो दोनों सूरतों में उसकी मौत निश्चित है। मैं तैयार हूँ। चाचा चौधरी ने बंदूक का घोड़ा दबा दिया। ठान, निशाना अचूक लगा। ओह, साबू ने जल्दी से उसे बीच में लपक लिया। धन्यवाद साबू, तुमने मेरी जान बचाई। हम अपने यार को आंच तक नहीं आने देंगे। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है पोल खुल गई। स्कूल से आने के बाद बच्चों ने मैदान में खेलना शुरू कर दिया। किक और यह लो। शेर भागो। दूसरे दिन यह आई स्पिन बॉल और यह लो मेरा चौका, हमारी गेंद। घर, बाप रे, भागो। बच्चे चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चाचा जी, एक शेर हमारे खेल के मैदान में घुस आया है और हर रोज हमारी गेंद हड़प जाता है। शेर का गेंद से क्या ताल्लुक? आओ मेरे साथ। मैदान में फिर खेल शुरू हो जाता है। गेंद तेजी से लुढ़कती हुई दूर चली जाती है। घर, ओह मेरी पूंछ। अच्छा, शेर आदमी की जुबान कब से बोलने लगा? जल्दी बोलो तुम कौन हो, नहीं तो तुम्हारी पूंछ को आग लगाता हूँ। नहीं, आग न लगाना, मर जाऊंगा। अरे लोटन तुम? हाँ चाचा जी, मैं शेर की खाल पहनकर बच्चों की गेंद छीन लेता था। सोचा था जब काफी गेंदें इकट्ठी हो जाएंगी तो उन्हें बेचकर खूब कुछ पैसे वसूल करूंगा, मगर अब जब भेद खुल गया है तो गेंदें लौटा रहा हूँ। हमारा अगला टॉपिक है होली का रंग। अजी, मैंने सुना है कि तुमने ऐलान किया है कि जो कोई आज होली के दिन तुम पर रंग डाल देगा उसे तुम 100 रुपये इनाम दोगे। भगवान, तुमने ठीक सुना है। तो फिर ऊपर खुली छत पर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चाहिए कमरे में अंदर से सांकल लगा कर बैठो। भगवान, फिक्र की कोई बात नहीं। उधर पलटू की नजर चाचा चौधरी पर पड़ी। हा 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 हा, आज 100 रुपये हाथ आ गए। चाचा चौधरी को अभी रंगे देता हूँ। वह बेखबर छत पर बैठा है। लेकिन ऊपर जाओगे कैसे? नीचे से सीढ़ियों का दरवाजा बंद है। अजी, ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से पिचकारी मारकर उसे रंग देता हूँ। अरे, रंग उस तक नहीं पहुंचा। अरे पलटू, तुम अपने ही रंग में रंग गए। मुझे अफसोस है, मैं अभी नीचे आया। फिर भी मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ, इतना ऊंचा होने पर भी तुमने रंग डालने की हिम्मत की। मैं तुमसे बेहद खुश हूँ। तुम्हारी पिचकारी का रंग तो खत्म हो गया होगा। यह लो, मैंने एक वाटर गन बनाई है, यह रंग से भरी है, इसे ले लो और होली खेलो। ही, बेवकूफ कहीं का, रंग से भरी वाटर गन मुझे थमा गया। अब देखना उसकी जूती, उसकी जूतियां, उसी का सर। चौधरी, तुमने रंग से भरी वाटर गन देकर बड़ी भूल की। अब मैं इसी से तुम्हें रंगता हूँ और ऐलान के मुताबिक 100 रुपये तुमसे वसूल करता हूँ। तैयार हो जाओ। 1, 2 और 3, बौछार। ओह पलटू, यह वाटर गन मैंने तुम्हारे जैसे मूर्खों के लिए बनाई थी। इसमें पानी आगे से नहीं पीछे से निकलता है। लोग ठीक ही कहते हैं, चाहे दीवारों से टक्करे मार लो लेकिन चाचा चौधरी से टक्कर ना लो। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है समुद्री राक्षस का मुकाबला। एक बार समुद्र की लहरों के साथ एक अजीब जीव किनारे पर आ गया। उसने एक पेड़ को उखाड़ा और शहर की तरफ चल दिया। अरे वह देखो, समुद्री राक्षस। सटाक, फिर वह शहर के मकानों को तहस नहस करने लगा। इतने में चाचा चौधरी और साबू का उधर से निकलना हुआ। तड़ाक! चाचा जी, वह समुद्री राक्षस शहर को बर्बाद कर रहा है। घर, वहां। ओह! समुद्री राक्षस अपने अगले हमले की तैयारी करता है। वह अपनी अपार शक्ति अपनी पूंछ से हासिल करता है। अगर उसकी पूंछ काट दूं तो उसकी ताकत साबू के बराबर हो जाएगी। खटाक, डिशूं, कर, जाओ समुद्र में।
वह जहाँ से आया था वहाँ चला गया, अब वह किसी को परेशान नहीं करेगा। उसकी कटी पूंछ मेरे पास रह गई है, आओ इसे मिट्टी में दबा दें। हमारा अगला टॉपिक है बोरियों की चोरी। साबू वह कौन भागा चला आ रहा है? मुझे तो वह सेठ लोटाराम लगता है। कहिए सेठ लोटाराम जी, आज आपके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? क्या बताऊं चाचा जी, गेहूं में बहुत घाटा हो रहा है। घाटा? सेठ जी गेहूं के दाम तो पतंग की तरह आसमान में चढ़ते जा रहे हैं। वह तो ठीक है, लेकिन गोदाम से हर रोज गेहूं की बोरियां चोरी हो रही हैं। ठीक है, हम चोरों को पकड़कर आपके हवाले कर देंगे। साबू टिंगू मास्टर आओ, अगर चोर हाथ आ गए तो मैं सबको 1 क्विंटल जलेबियां खिलाऊंगा। रात को पंचू, सेठ लोटाराम का गोदाम आ गया। मंचू मैं अभी चौकीदार को ठिकाने लगाता हूँ। चौकीदार जी, मंदिर से आपके लिए लड्डुओं का प्रसाद लाया हूँ, जरा चख कर देखिए। वाह, देसी घी के लगते हैं। और कुछ ही देर में चौकीदार नींद में गोते खाने लगा। खर खर। मंचू आ जाओ, मैदान साफ है। खर। एक एक करके सारी गेहूं की बोरियां ट्रक पर लाद दो। अरे मंचू, मैं जिस बोरी को उठाने लगा वह दौड़ पड़ी। हा 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 हा। वह हंस भी रही है। अरे पंचू, वे हाथ, बाप रे भूत, भागो। कहाँ भागते हो? टिंगू मास्टर बोरी के नीचे से बाहर आ जाओ। जय बजरंग बली। लो सेठ जी, आपके चोर हाजिर हैं। साबू ये लो पैसे, 1 क्विंटल तुम और 5 ग्राम जलेबियां टिंगू मास्टर खा लेना। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है ओलंपिक में। चाचा जी, क्या आप मास्को से ओलंपिक देखने आया है? नहीं, हम खेलों में भाग लेने आए हैं। हो, एक गंवार और दूसरा लंबू, भला ये खेलों में क्या कुछ दिखाएंगे? दूसरे दिन, चल भाई साहब, आज से ओलंपिक खेल शुरू हो रहा है। ओलंपिक परेड, वाह वाह। बॉक्सिंग का सेमीफाइनल। ओह, अब फाइनल कांगो के जुलू और भारत के साबो के बीच होगा। फाइनल, ओह नॉकआउट, धड़ाम। साबू तुमने तो जुलू को दर्शकों में फेंक दिया। अभी तो उल्टे हाथ का मुक्का पड़ा है, अगर सीधे हाथ का पड़ता तो वो स्टेडियम के बाहर दिखाई देता। निशानेबाजी का मुकाबला ठान। सामने से निशाना लगाना बच्चों का खेल है, मैं शीशे में से देखकर निशाना लगाऊंगा। ता ता ता। बाप रे, क्या अचूक निशानेबाजी है चाचा चौधरी की। मैराथन दौड़। अरे वह लंबू कहाँ है? मैंने उसे नींद की गोलियां देकर सुला दिया है। अरे उधर मैराथन दौड़ शुरू हो गई है और मैं यहाँ सोता रहा। जय बजरंगबली। साबू काफी गोल्ड मेडल इकट्ठे हो गए, चलो अब अपने देश चलें। हमारा अगला टॉपिक है फिल्म का टिकट। चाचा जी, वह रुल्दू आ रहा है जो हमेशा दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की फिराक में रहता है। अच्छा, तो आज तुम रुल्दू को बेवकूफ़ बना दो। अरे साबू, कहाँ से आ रहे हो? शहर के बाहर एक हलवाई ने नई दुकान खोल रखी है। वह शहर को मशहूर करने के लिए आज सबको मुफ्त में जलेबियाँ खिला रहा है। हम वहीं जलेबियाँ खा कर आ रहे हैं। जलेबियाँ? मैं भी वहाँ जाता हूँ। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे रुल्लू, खैरियत तो है? मुँह लटकाए चले आ रहे हो? साबू ने मुझे कहा था कि यहाँ एक हलवाई ने दुकान खोली है जो मुफ्त जलेबियाँ बांट रहा है, मगर यहाँ तो कुछ नहीं। हा 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 हा, जानता है आज क्या तारीख है? 1 अप्रैल। अच्छा, तो उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। अगर मैंने भी आज बदला ना लिया तो मेरा नाम बदल देना। बदलना ही अच्छा होगा। अरे चाचा जी, मेरे पिताजी आप दोनों के गहरे दोस्त हैं ना? ज़रूर हैं। वह आप दोनों के लिए ओपन एयर थिएटर पर टिकट लिए खड़े हैं, जाओ और फिल्म देख लो। वाह, शो का टाइम हो गया है, भागो। देखा कैसा उल्लू बनाया दोनों को। पिताजी मेरे और अपने लिए टिकट लेने जरूर गए, लेकिन ओपन एयर थिएटर पर नहीं, रीगल थिएटर पर। आओ जरा उस लंबू और चाचा चौधरी को बेवकूफ़ बनता हुआ देखें। अरे पिताजी, आप यहाँ ओपन एयर थिएटर पर? हाँ बेटे, रीगल पर मुझे टिकट नहीं मिले और मैंने यहाँ आकर 2 टिकट ले लिए। घर मैंने टेलीफोन कर दिया था कि तुम रीगल पर नहीं, ओपन एयर थिएटर पर पहुँचना। फिर वे टिकट कहाँ है? जब तुम नहीं आए तो मेरा भी दिल फिल्म देखने को नहीं हुआ और वे टिकट मैंने चाचा चौधरी और साबू को दे दिए। मर गए। वाह, मज़ा आ गया। हमारा अगला टॉपिक है लॉटरी का इनाम। अरे भगवान, कुछ दिन पहले तुमने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था। हाँ खरीदा था।
क्या वो तुम्हारे पास है? हाँ, यह लो। गजब हो गया भगवान, तुम्हारा 7 लाख रुपए का पहला इनाम निकला है। ओह, वो बेहोश हो गए। टिंकू मास्टर जल्दी से पानी लाओ। अच्छा हुआ भगवान कि तुम होश में आ गए, अगर मर जाती तो इस उम्र में मेरी दूसरी शादी भी नहीं होनी थी। दूसरे दिन, साबू, टिंकू मास्टर आओ, हम कुछ दिन कश्मीर में छुट्टियां मनाने जाएंगे। और वे सब कश्मीर को रवाना हो गए। हम होटलों में नहीं ठहरेंगे, जो मजा खुली हवा में है वो बंद कमरों में नहीं। वहाँ टेंट गाड़ लो। आओ भगवान जरा टहलाएं। तभी, चाचा चौधरी, वे 7 लाख रुपए यहीं निकाल कर रख दो, नहीं तो यह छुरा तुम्हारे आर पार हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास 7 लाख रुपया है? हिंदुस्तान के हर शहर में हमारे एजेंट हैं। दिल्ली से हमें तारा है कि तुम्हारी पत्नी का लॉटरी में पहला इनाम निकला है। अब ज़्यादा देर ना करो, नहीं तो। सचमुच तुम बहुत बड़े होशियार हो, लेकिन मेरी जेब में इतना रुपया आ नहीं सकता। वो उस टेंट में रखा है, जाओ ले लो। वाह, यह तो इतनी जल्दी मान गया। 7 लाख आप अपने हैं? ओह, यह क्या, बाप रे। क्यों, बड़ी दादागिरी दिखा रहे थे? माफ कर दो, रहम। साबुन से निपट लेगा। आओ थोड़ी देर हम शांति से ताजा हवा खाएं। हमारा अगला टॉपिक है जुलू से टक्कर। अरे रुल्दू, तुम अफ्रीका घूमने गए थे, वहां से क्या लाए? यह देखो जुलू पहलवान। अरे बेवकूफ, इस हबसी का हम क्या करेंगे, कोई कीमती चीज लाता वहां से। बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। इस जुलू पहलवान को हम साबू के साथ भिड़ा देंगे। एक बार साबू का खात्मा हुआ नहीं कि हम सब चोर उचक्कों के पौबारा हैं। वाह, मार दिया पापड़ वाले को। साबू, मेरी नाक पर खुजली हो रही है, लगता है कोई खतरा आ रहा है। चाचा जी, खतरों से खेलना हमारा काम है। चौधरी, क्यों ना आज तुम्हारे साबू और हमारे जुलू पहलवान के बीच बॉक्सिंग का मुकाबला हो जाए। वैसे तो मार धाड़ मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम कहते हो तो हो जाए। अपने जुलू से कहो कि ग्लोव पहन कर आए। जुलू पहले एक हीरे की अंगूठी पहनता है, फिर ऊपर से ग्लोव चढ़ाता है। जुलू, यह अंगूठी पहनने का क्या राज है? इससे दुश्मन को दोगुनी चोट लगती है। दोनों में मुकाबला शुरू होता है। डिशुम। ओह, साबू के मुंह से खून निकलने लगा। उसे गुस्सा आ गया। जब साबू को गुस्सा आता है तो सामने वाले की खैर नहीं। साबू का एक भरपूर बायां हाथ और जुलू सूखे पत्ते की तरह आसमान में उछल गया। प्यारे जुलू, तुम कहाँ गए? वह कहाँ से आया था? अफ्रीका से। फिर उसे वहीं जाकर ढूंढो। अगला टॉपिक है हीरा की मूर्ति। वाह, वह लकड़ी की मूर्ति कितनी खूबसूरत है। सेठ बोदिन, उस पर बड़ी धूल मिट्टी पड़ी है। क्यों भाई, वह मूर्ति कितनी पुरानी है? सैकड़ों साल, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरा नाम हीरा है। जब से मैंने होश संभाला है, उस मूर्ति को वहाँ पाया है। मेरे दादा कहते थे कि वह हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित की गई थी। वह मुझे बहुत पसंद है। क्या उस मूर्ति को बेचोगे? मुंह मांगे दाम दूंगा। क्या कोई अपने पूर्वजों को बेचता है? जाओ अपना रास्ता नापो। एक मामूली किसान ने सेठ बोदिन की तौहीन की, मैं उसे देख लूंगा। गुस्सा थूक दो सेठ, उसे टूटी फूटी मूर्ति में क्या रखा है? मैं तुम्हें नई भव्य मूर्ति दिला दूंगा। बेवकूफ खच्चू, बकवास बंद कर। अगर हमें वह प्रतिमा हासिल हो जाती है तो हम उसे अमेरिका में लाखों डॉलर्स में बेच सकते हैं। वहाँ पुरातत्व चीज़ों की बड़ी कद्र है। अगर ऐसी बात है तो तुम उस वैक्यूम क्लीनर से उसे हाथ से लेकर सकते हो। अपने वैक्यूम क्लीनर के लिए मुझे पहले सड़क की केबल से बिजली लेनी होगी। हाँ, तारें ठीक अटक गई हैं। हीरा, क्या तुम वैक्यूम क्लीनर से मूर्ति की धूल मिट्टी साफ कराओगे? वह क्या होता है? देखो, तुम्हारी छत पर लगे जाले और धूल अपने आप खींचकर मेरे वैक्यूम क्लीनर के अंदर जा रहे हैं। घर घर, ऐसे ही मैं उस मूर्ति को साफ कर दूंगा। मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ यह एग्रीमेंट करो कि जो चीज़ मेरे वैक्यूम क्लीनर के अंदर चली जाएगी वह मेरी होगी। मंजूर है, तो लगाओ अंगूठा। मैं अभी अपना काम शुरू करता हूँ। घर, मेरे पावरफुल वैक्यूम के खिंचाव से वह लकड़ी की मूर्ति हिलने लगी है। घर, आहा, वह खींची चली आ रही है। मदद करो, वह धोखेबाज मेरी मूर्ति ले जा रहा है। साबू, उसे पकड़ो। मैं इसे आगे जाने से रोक सका। तेज वायु से खींच रही है, मुझे वैक्यूम क्लीनर तोड़ना होगा। धड़ाक, उसने मेरे मंसूबों पर पानी फेर दिया। कड़ा, बाहर आओ। भोले किसानों को लूटते हो। मुझे माफ कर दो, मैं इसको वहीं पर स्थापित कर देता हूँ। धन्यवाद साबू। हमारा अगला टॉपिक है वेट लिफ्टिंग। किम्पो, मैं हर रोज 100 बार डंबल्स घुमाता हूँ। इनसे मेरे बाजुओं की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। मगर मुझे वजन उठाने का शौक है। याहू। ओह, क्या हुआ किम्पो? मेरी उंगली तने की रगड़ से जख्मी हो गई। वह इसलिए कि पेड़ की छाल खुरदुरी होती है।
तुम्हें भार उठाने के लिए कोई ऐसी चीज़ तलाशनी चाहिए जो खुरदुरी ना हो। स्मूथ लोहे का वेट लिफ्टिंग वाला भार तुम क्यों नहीं ले आते? लेकिन उसे खरीदने के लिए पैसे किसके पास हैं? क्या सुना नहीं, दुनिया ताकत के आगे झुकती है और तुम बलवान हो। समझ गया, मैं जाता हूँ और वेट लिफ्टिंग का भार लाता हूँ। वाह, वह नज़दीक ही मिल गया, मैं उसे उठाकर चलता बनता हूँ। क्यों, तुम मेरा भार चुरा कर ले जाना चाहते थे? धड़ा। ओह, यह पिटाई तो पेड़ की रगड़ से भी ज़्यादा दर्द करती है, मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए। एक और लोहे की वेट लिफ्टिंग का भार दिखाई दिया। उसका मालिक भी कमज़ोर है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं। अर, उस भार को ना उठाना। क्यों बे, मेरे साथ टक्कर लेता है? अगर तुम अपनी हड्डियां तोड़वाना नहीं चाहते तो मुझे भार उठाने दो, मैं इसे एक हाथ से उठा सकता हूँ। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि भार ना उठाओ, तुमने यहाँ तक उठा लिया, इसे ऊपर ना ले जाना। देखो, मैं इसे कंधों से ऊपर ले गया। धड़ाक। मैंने तुम्हें भार ना उठाने की चेतावनी दी थी, जंग लगने से इसका लोहा जर्जर हो गया था। हमारा अगला टॉपिक है चालाक पोट पाली। चाचा जी कहाँ चल दिए? साबू, मेरे पास 10,000 रुपये हैं, सोचा उन्हें बैंक में डाल दूं, लेकिन इतनी भी जल्दी गया है। इससे पहले कि बीनी का हाथ इन पर पड़े मैं बैंक में जमा कराऊं। यह 10,000 रुपये मैंने बड़ी कड़ी मेहनत से कड़ी मेहनत करके कमाए हैं। अगर मेरी पत्नी पोटपाली साथ दे तो यह रुपये हमारे हो सकते हैं। पोटपाली, एक लाल पगड़ी वाला आदमी 10,000 रुपये बैग में डालकर बैंक में जमा कराने जा रहा है। ओल, तुम पहले भी 2 बार गलत सूचना दे चुके हो। अगर इस बार गलती हो तो जो सजा चोर की वह मेरी। ठीक है, जब वह बैठकर टीवी देखने में मशगूल हो तुम उसके सिर पर डंडा मारना, उसके बेहोश होने पर हम उसका बैग गायब कर देंगे। जो हुक्म। जनाब, टीवी पर इस वक्त एक मनोरंजक सीरियल दिखाई जा रही है, क्या आप उसे देखना पसंद नहीं करेंगे? फिर कभी। मैं बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा हूँ, बैंक अभी 3 घंटे और खुला रहेगा। ठीक है, आधे घंटे की एपिसोड देखने के बाद मैं चला जाऊँगा। यही मौका है, वह टीवी देखने में खो गया है। हा हा हा, ये अच्छी कॉमेडी है। ईंट, कहीं इससे मेरा पैर टकरा ना जाए, इसे पीछे फेंक देना चाहिए। टांग। अच्छा, चलता हूँ, टीवी के लिए शुक्रिया। 10,000 रुपये हाथ में आते आते खिसक गए। मुझे कोई दूसरी तरकीब लड़ानी चाहिए। श्रीमान रुकिए, मैं आपका बैग खरीदना चाहती हूँ। तुम यह पुराना बैग क्यों खरीदना चाहती हो? मुझे यह बेहद पसंद आया, इसलिए मैंने इसे 10 साल पहले 100 रुपये में खरीदा था। तुम चाहो तो उतने ही दाम दे दो, पर मैं इसके 1,000 रुपये देना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। तो सौदा पक्का? हाँ। अरे, बैग क्यों खोल रहे हो? अंदर रखी चीज़ निकाल रहा हूँ। सौदा हो चुका है, यह बैग और अंदर का सामान अब मेरा है। अगर तुमने झगड़ा किया तो पुलिस बुलाऊंगी, संभालो अपने रुपए। यह बेइंसाफी है, व्यापार में सब चलता है। पोटपाली, तुमने कमाल कर दिया, आखिर कामयाबी हमारे हाथ लगी। जल्दी से बैग खोलो और अंदर रखे 10,000 रुपये बाहर निकालो। हैं? इसके अंदर सिर्फ ब्रेड है। मैंने सोचा बैंक में अगर देर हो गई तो डबल रोटी खाकर भूख मिटा लूँगा, इसलिए इसे बैग में रखकर चला था। और वह 10,000 रुपये जो तुम बैंक में जमा कराने जा रहे थे वे मेरी जेबों में हैं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है चाचा चौधरी और दुश्मन। यह नेकलेस कितना खूबसूरत है, मगर बीनी, हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे पहले कि सेल्समैन को पता चले, इस नेकलेस को के साथ मेरा फ़ोटो ले लो। जब मेरी फ्रेंड्स एक कीमती नेकलेस पहने मेरा फ़ोटो देखेंगी तो उन पर रौब पड़ेगा। यहाँ अजीब दुनिया है, लोग अलग, वातावरण दूसरा, इमारतें विचित्र। धड़ा। हो, नाक लंबी मगर आंखों से अंधा। मुझ पर हंसे, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। धड़ा। तुमने मुझे चोट पहुँचाई, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। वह पत्थर है, तुम उसका क्या बिगाड़ सकते हो? देखो मैं क्या कर सकता हूँ। ओह, यहाँ से तो खिसकना बेहतर है। जनाब लंबी नाक, मैं गोगन, यहाँ का बिना विवाद का माफिया लीडर। मैंने तुम्हारी ताकत देखी और उससे प्रभावित हुआ। अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो सारी दुनिया जीत सकते हैं। वैसे तुम या इस ग्रह के नहीं लगते। मैं मालूम, लाखों प्रकाश वर्ष दूर जगालो ग्रह से आया हूँ। मुझे तुम्हारी राय पसंद है। हम पृथ्वी के बारी बारी 5 साल के बादशाह होंगे। आज हम बैंक लूटने से अपनी शुरुआत करते हैं। मैं हर काम में आगे रहूँगा। वह कारपोरेट ऑफिस है, इसलिए वहाँ बहुत पैसा होगा। बैंक पर सिक्योरिटी सख्त है, उन्हें मैं संभाल लूँगा। घातक पावरफुल किरणों की लहर और आह, बैंक के सारे नोट हमारे हैं। उसी शाम शहर का सबसे बड़ा बैंक लूटा गया।
लुटेरों में एक दूसरे ग्रह का प्राणी शामिल था। उस ठिगने को पुलिस पकड़कर अंदर क्यों नहीं कर देती? बीनी, उसके पास वह ताकत होगी जो हमारे पास नहीं है। उधर हमारे पास पैसा आ गया है। हमारा अगला कदम क्या होगा गोगन? हम देश के प्रेसिडेंट को अगवा करेंगे और उसे यह ज़मीन हमारे हवाले करने पर मजबूर कर देंगे। इस तरह एक के बाद एक हम सारी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। आइए अंदर बैठिए। चलो गाड़ी तेज चलाओ। प्रेसिडेंट आर्म्ड गार्ड्स की सलामी लेने के लिए जाने वाले हैं, लेकिन आज वह वहाँ नहीं पहुँचेंगे। प्रेसिडेंट का कारवां अचानक कड़ड़ड़ड़ड़ड़ड़। श्रीमान, आप हमारे बंदी हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, अपनी सरकारी गाड़ी त्यागिए और हमारे वैन में बैठिए। यह काम कितना स्मूथली हो गया। इस देश का प्रभुत्व आपको हमारे चीफ मालोन को सौंपना है? कभी नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम पृथ्वी को गुलाम बनाना चाहते हो। उधर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में चाचा चौधरी, प्रेसिडेंट का अपहरण हो जाना देश के लिए चिंता का विषय है। उन्हें खोज निकालने का जिम्मा मैं आपको सौंपता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा। चाचा जी, हम अपराधियों को कैसे पता लगाएंगे? साबू, उनमें से एक दूसरे ग्रह का है। घटनास्थल पर वह अपनी गंध छोड़ गया है, जिससे रॉकेट सूंघ रहा है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। हमें कुत्ते के पीछे पीछे जाना चाहिए। वह हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। वह उस पुराने मकान पर खड़ा हो गया। अपराधी अंदर हैं। धड़ा हु बा। जी 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 जी, तुम अंदर आ गए मगर वापस नहीं जाओगे। ओह, इतने जोर का झटका आज तक किसी ने नहीं दिया। उस अंतरिक्ष प्राणी के पास सुपर पावर्स हैं। यह सीढ़ी शायद काम कर जाए। सर्रा, वह गई। काट, बस खेल खत्म। ओह, यह अल्ट्रा रेंज मार क्यों नहीं रही? जी जी जी, तुम्हारा तमाशा खत्म। तुम्हारी ताकत नाक में थी जो कट चुकी है, मगर हमारे हथियार बाकी हैं। यह तुम सबको खत्म करने के लिए काफ़ी हैं। सटाटाटाटाटा। जब सांप को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी पड़ता है। धड़ा, ओह, थट, चमगादड़ों जाओ। इस ग्रह को छोड़ना ही मुनासिब है। शुक्र है जान बची। महामहिम, चलिए, देशवासी आपको याद कर रहे हैं। शुक्रिया। तो दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।